हेलो दोस्तों, नॉलेज ग्रुप में मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूं। और जैसा कि आपके सामने है दोस्तों, ये है एमए फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी यानी भूगोल का सेकंड पेपर, जिसका नाम है भारत का उत्तर भूगोल, उससे संबंधित प्रश्न और उत्तर। मुझे उम्मीद है कि आगामी परीक्षा में काफ़ी हद तक आपको मदद की मिलेगी इस प्रश्न और उत्तर से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और आगे आप शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। प्रश्न है दोस्तों आपके सामने कि R.L. सिंह द्वारा प्रतिपादित भारत में जलवायु प्रकारों का वर्णन कीजिए, ठीक है। सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे भारत के प्रमुख जलवायु प्रदेश, और उसमें लिखेंगे डॉक्टर R.L. सिंह के जलवायु प्रदेश, ठीक है। अब लिखेंगे कि भारत को जलवायु प्रदेशों में विभक्त करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। 19वीं सदी के अंत में वॉर्नफोर्ड ने भारतीय जलवायु का अध्ययन प्रस्तुत किया और सन 1918 में कोपेन ने विश्व के जलवायु प्रदेशों के अनुसार भारत की 3 प्रमुख शुष्क, अर्धशुष्क और आर्द्र प्रदेशों में विभाजित किया। उसके बाद है थर्नवेस्ट ने वृष्टि एवं वाष्पन और तापमान एवं वाष्पन के आधार पर कई भागों में विभक्त किया है। 1995 में सुब्रहामण्यन ने तथा 1957 में बरूचा तथा रामांग ने भारत की जलवायु विभाग किए। प्रोफेसर स्टैम्प तथा केंडुयुक ने वर्षा तथा ताप की सीमाओं को लेकर भारत के जलवायु प्रदेश बनाए, और इन्हीं तत्वों के आधार पर डॉक्टर रामलोचन सिंह तथा सहयोगियों ने भारत के निम्न जलवायु को विभाग किए। जैसे कि पहला है आपके सामने दोस्तों, वो है अधिक आर्द्र उत्तरी पूर्वी प्रदेश, दूसरा है आर्द्र या सह्याद्री पश्चिमी तटीय भाग, तीसरा है आर्द्र दक्षिणी पूर्वी भाग, चौथा उपद्रव या संक्रमण प्रदेश, पांचवा है उपद्रव पूर्वी तटीय भाग, 6 नंबर उपाद्र आंतरिक भाग, सातवां है अर्ध शुष्क उपोष्ण कटिबंध भाग, 8 नंबर है अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंध भाग, 9 है शुष्क भाग तथा 10 नंबर है जलवायु हिमालय भाग, ठीक है। तो ये है प्रश्न, ठीक है। अब आगे इसमें लिखेंगे क्या करके। जैसा कि पहला है आपके सामने दोस्तों, वो है सबसे पहले लिखेंगे हेडिंग दोस्तों पहला अधिक आर्द्र उत्तरी पूर्वी प्रदेश, और इसमें लिखेंगे इनमें पूर्वी हिमालय के राज्य सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, त्रिपुरा, नागालैंड तथा मिजोरम राज्य और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पड़ते हैं। और यहाँ की जलवायु अत्यधिक सम है। वर्षा ऋतु लंबी होती हैं और अधिक वर्षा होती है। वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। चक्रवातों से अधिक वर्षा होती है। मेघालय के में चेरापूंजी तथा मानसीरम में सर्वाधिक वर्षा होती है। शीत ऋतु छोटी होती हैं और इस ऋतु में कुहारा भी पड़ता है। शीत ऋतु का औसत तापमान 15 सेल्सियस तथा ऋतु में 30 सेल्सियस सेंटीग्रेड रहता है तथा ताप परिसर 5 अंश से 10 अंश सेंटीग्रेड रहता है। ग्रीष्म ऋतु में आकाश में छादन रहता है और सिलचर प्रतिनिधि नगर है, और इनका जनवरी का औसत तापमान जो है 25 सेंटीग्रेड तथा जुलाई का औसत तापमान 32 सेंटीग्रेड है। यहाँ वार्षिक वर्षा जो है 397 सेंटीमीटर है। दूसरा है आपके सामने दोस्तों, वो है आर्द्र सह्याद्री एवं पश्चिमी तटीय भाग, लिखेंगे इसके अंतर्गत पश्चिमी तट लक्षद्वीप तथा सह्याद्री क्षेत्र में आते हैं और यह प्रदेश अत्यधिक आर्द्रता का अनुभव करता है। यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। पहाड़ी भागों में अधिक वर्षा होती है। वर्षा का मात्रा उत्तरी भागों की अपेक्षा दक्षिणी भागों में अधिक होती है। इस प्रदेश में उत्तरी भाग कोंकण तट के प्रतिनिधि नगर मुंबई तथा दक्षिणी भाग मालाबार तट के तिरुवनंतपुरम में है। मुंबई में जनवरी का औसतन तापमान 3 सेंटीग्रेड तथा जुलाई का औसतन तापमान 28 सेंटीग्रेड रहता है, और वर्षा 186 सेंटीमीटर। तिरुवनंतपुरम में जनवरी से का औसत तापमान 26 सेंटीग्रेड तथा जुलाई का तापमान 23 सेंटीग्रेड रहता है। ये वार्षिक वर्षा 369 सेंटीमीटर रहता है। अगला हेडिंग है आपके सामने, तीसरा है आपके सामने दोस्तों, वो है आर्द्र पश्चिमी पूर्वी भाग, और लिखेंगे इसमें किस प्रदेश में बिहार के छोटा नागपुर का पठार, ओडिशा का पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल तथा पूर्वी मध्य प्रदेश शामिल है। इस प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में ये तापमान तथा वर्षा में विभिन्नता मिलती है। जनवरी में औसतन तापमान 12 सेल्सियस से 27 सेंटीग्रेड तथा जुलाई में औसत तापमान 25 से 34 सेंटीग्रेड कहलाता है। वार्षिक वर्षा जो है 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर होती है, और इस देश का प्रतिनिधि नगर कोलकाता है, और इसकी जनवरी का औसत तापमान 20 सेंटीग्रेड तथा जुलाई का औसत तापमान 28 सेंटीग्रेड रहता है। वार्षिक प्रत्येक वर्ष 200 सेंटीमीटर अधिक होती है। चौथा है
उपाद्र या संक्रमण प्रदेश, ठीक है, लिखेंगे। इस प्रदेश के अंतर्गत पूर्वी उत्तर प्रदेश या उत्तरी बिहार आता है। जुलाई में इसका औसत तापमान 29 सेंटीग्रेड तथा जनवरी में इसका औसत तापमान 17 सेंटीग्रेड रहता है। और क्षेत्र समुद्र से दूर पड़ता है, इसलिए समुद्र के समकारी विभाग से वंचित रहता है। और यहाँ दक्षिणी पश्चिमी मानसून का बंगाल के खाड़ी वाली शाखा से वर्षा होती है। वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर है। और इस प्रदेश का प्रतिनिधित्व नगर पटना है। और इसकी जनवरी औसत तापमान 16 सेंटीग्रेड और जुलाई का औसत तापमान 28 सेंटीग्रेड रहता है। वार्षिक वर्षा की बात करें तो 121 सेंटीमीटर रहता है, ठीक है। आगे लिखेंगे। अब इसमें दोस्तों ये मैप है, इसको एक नज़र आप डाल लीजिए। अगर आप चाहें तो मैप भी बना सकते हैं, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आप दर्शा सकते हैं, ठीक है। अब अगला हेडिंग है आपके सामने दोस्तों, वो है उपाद्रे या पूर्वी तटीय भाग, लिखेंगे। इसमें उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के तटीय मैदान पड़ता है। और इस प्रदेश में जनवरी का औसत तापमान 24 सेंटीग्रेड तथा जुलाई का औसत तापमान 32 सेंटीग्रेड रहता है। जनवरी से जून तक आकाश स्वच्छ रहता है। अक्टूबर के तीव्र आंधियाँ आती है और इसमें घोर वर्षा होती है। आगे लिखेंगे कि शीत ऋतु में उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा होती रहती है। पूर्व से पश्चिम तथा दक्षिण से उत्तर में वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती रहती है। समुद्र के निकटवर्ती क्षेत्र तूफानों के आंतरिक भागों की अपेक्षा अधिक ग्रीष्मकाल में दक्षिण पश्चिमी मानसून में बहुत कम वर्षा होती है। वार्षिक वर्षा की बात करें 90 से 125 सेंटीमीटर तक होता है। और इसका प्रतिनिधि नगर दोस्तों चेन्नई है। यह जनवरी का औसत तापमान 25 सेंटीग्रेड तथा जुलाई का औसत तापमान 31 सेंटीग्रेड रहता है। वार्षिक वर्षा की बात करें तो यहाँ 123 सेंटीमीटर रहता है। अगला हेडिंग है आपके सामने, वो है दोस्तों 6 नंबर, अपाद्रा या आंतरिक भाग, लिखेंगे। इसमें कि इस भाग में गंगा नदी का ऊपरी भाग तथा दिल्ली का क्षेत्र पड़ता है। और यह क्षेत्र समुद्र से दूर है अतः जलवायु विषम है। जनवरी का औसत तापमान यहाँ 7 सेल्सियस से 23 सेल्सियस डिग्री तक और जुलाई का औसत तापमान दोस्तों 23 डिग्री सेंटीग्रेड से 41 सेंटीग्रेड तक मिलता है। यहाँ अधिकांश वर्षा ऋतु में बंगाल की खाड़ी की मानसूनी हवा से होती हैं। पश्चिम की ओर वर्षा का मात्रा घटता जाता है। औसतन वार्षिक वर्षा 60 से 150 सेंटीमीटर होती है। और ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है। शीत ऋतु में कहीं पाला भी पड़ता है। दिल्ली इस प्रदेश का प्रतिनिधि नगर है। इसका जनवरी से जुलाई तक औसत तापमान 14 सेंटीग्रेड से 31 सेंटीग्रेड रहता है। और यहाँ वार्षिक वर्षा 68 सेंटीमीटर होता है। अगला हेडिंग है आपके सामने दोस्तों, है अर्ध शुष्क उपोष्ण कटिबंधीय भाग, लिखेंगे। इस भाग में पंजाब हरियाणा के मैदान का पूर्वी राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग सम्मिलित है। इस क्षेत्र में समुद्र से पर्याप्त दूर है और यहाँ उपमहाद्वीप जलवायु मिलती है। ग्रीष्म ऋतु में कठोर गर्मी वर्षा पड़ती है और तीसरे पहर कभी कभी तापमान 49 सेंटीग्रेड तक हो जाती है। रात्रि में भी तापमान 27 सेंटीग्रेड तक नहीं उतरता। शीत ऋतु में तापमान 24 सेंटीग्रेड से कम ही रहता है। रात्रि में तापमान हिमांक तक पहुंच जाता है और रात्रि में बहुत पाला पड़ता है। ग्रीष्मकालीन मानसून से वर्षा होती रहती है। वर्षा 25 से 70 सेंटीमीटर तक होती है और शीत ऋतु के चक्र में वर्षा होती है। इस प्रदेश का प्रतिनिधि नगर अमृतसर है और इसका जनवरी का औसत तापमान 12 सेल्सियस तथा जुलाई का 31 सेंटीग्रेड रहता है। और यहाँ 55 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होता है। और 8 नंबर है आपके सामने दोस्तों, वो है अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय भाग। इसमें लिखेंगे, इसमें आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिमी भाग प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी तमिलनाडु तथा कर्नाटक राज्य भी भाग्य सम्मिलित है। यहाँ वर्षा का मात्रा का अनियमित है। वर्षा का मात्रा 50 से 100 सेंटीमीटर तक रहती है। जनवरी में इसका तापमान 25 सेंटीग्रेड तथा जुलाई में इसका औसत तापमान 30 सेंटीग्रेड रहता है। और इस प्रदेश का प्रतिनिधि नगर हैदराबाद है और इस औसत तापमान जनवरी में 21 सेंटीग्रेड तथा जून में 30 सेंटीग्रेड रहता है। वार्षिक की बात करें तो 78 सेंटीमीटर रहता है। 9 नंबर लिखेंगे हेडिंग दोस्तों, शुष्क प्रदेश, लिखेंगे। इस प्रदेश में अरावली पर्वत के पश्चिमी का राजस्थान, गुजरात के कच्छ मरुभूमि तथा हरियाणा का पश्चिमी भाग पड़ता है। यहाँ मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ ग्रीष्म में अस्वाभाविक तीव्र गर्मी और शीत ऋतु की कठोर सर्दी पड़ती है। जनवरी से जुलाई का औसत तापमान क्रमशः दोस्तों 5 सेल्सियस से 22 सेंटीग्रेड तथा 28 से 48 सेंटीग्रेड रहता है।
और वर्षा 50 सेंटीमीटर से ही कम होती है। और इस प्रदेश का प्रतिनिधि नगर का बीकानेर है और इसका औसत तापमान जनवरी एवं जून में क्रमशः 15 सेंटीग्रेड से 35 सेंटीग्रेड रहता है। वार्षिक वर्षा की बात करें 28 सेंटीमीटर। और 10 नंबर है दोस्तों आपके सामने, वो है पश्चिमी हिमालय प्रदेश। लिखेंगे इसमें इस प्रदेश में ऊंचाई के साथ साथ जलवायु की विभिन्नता मिलती है। शीत ऋतु का औसत तापमान 7 सेंटीग्रेड तथा ग्रीष्म का औसत तापमान 18 सेंटीग्रेड होता है। ऊंचाई तापमान कम होता है। ग्रीष्म मानसून वर्षा कभी होती है तथा शीतकालीन बर्फ वर्षा के रूप में होती है। तो ये थे आज के प्रश्न और उत्तर। मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न और उत्तर से आपको काफ़ी हद तक मदद मिले। वीडियो पसंद आए तो आगे आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और जैसा कि आपके सामने अगला प्रश्न है, ये अगले वीडियो में हम आपके साथ लेके आपके लिए आएंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।